Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Ms. Nida Zamurd. Students, open your books, page number 68. Today we will discuss about care of clothes. Write down date and day here, 9th September 2020. C.W is for classwork and day is Wednesday. केयर ऑफ क्लोथ्स कि हमें अपने कपड़ों का ख्याल कैसे रखना चाहिए. क्लोथ्स बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ डस्ट एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडीज़. जो हमारे कपड़े होते हैं वो डस्ट की वजह से गंदे हो जाते हैं, या हमारी बॉडी से जो स्वेट रिलीज़ होता है, हमें जो पसीना आता है, उससे हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं. तो हम उनको साफ़ कैसे करते हैं? मोस्टली कॉमनली क्या हम करते हैं, मोस्ट क्लॉथ्स कैन बी क्लीन विद सोप और डिटर्जेंट एंड वाटर. मोस्टली क्या करते हैं, कपड़ों को हम साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं साबुन और पानी या डिटर्जेंट और पानी से. जैसे घरों में भी आप देखते होंगे कि कपड़ों की वॉशिंग कैसे होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर साबुन और पानी या डिटर्जेंट और पानी के साथ. मोस्टली कपड़ों को हम इसी तरह से वॉश करते हैं. और फिर जब वो ड्राई हो जाते हैं, वंस दे आर ड्राइड एंड आयरन दे लुक क्लीन एंड फ्रेश. ठीक है, जब वो ड्राई हो जाते हैं और उनको आप प्रेस करते हो, आयरन करते हो, तो वो दोबारा से बिल्कुल साफ़ सुथरे नज़र आने लगते हैं. इट इज़ बेटर टू क्लीन सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स बाय यूजिंग केमिकल्स. सिल्क और वुलन क्लॉथ्स के लिए ज़रूरी है कि बेहतर क्या है, प्रेफर क्या किया जाता है साबुन और पानी की बजाय, कि उन्हें स्पेसिफिक किस्म के केमिकल्स होते हैं उनकी मदद से साफ़ किया जाए. ठीक है, दिस इज़ नोन एज ड्राई क्लीनिंग. इसको कहा जाता है ड्राई क्लीनिंग, क्योंकि सिल्क और वुलन क्लॉथ जो थे ये धोने से ख़राब हो जाते हैं. तो इनकी ड्राई क्लीनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, जो इसी मकसद के लिए बनाए गए होते हैं कि वो सिल्क और वुलन क्लॉथ्स के ऊपर से जो भी स्टेन हैं, दाग हैं, उनको दूर करें और उनको वो साफ़ करने के काम आते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग. ड्राई क्लीनिंग क्या है? टू क्लीन द क्लॉथ्स विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल्स. ठीक है, या टू क्लीन द सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग. समटाइम्स आवर क्लॉथ्स गेट स्पॉइल्ड बाय स्टेन्स. बाज़ क्या होता है कि हमारे कपड़े कोई भी दाग लगने से गंदे हो जाते हैं. वो दाग किसी भी चीज़ का होता है, हो सकता है स्टेन में बी कॉज्ड बाय इंक, टी और कॉफ़ी, ऑयल, फूड एंड अदर थिंग्स. ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से आपके कपड़ों पे दाग लग सकता है. इंक का दाग लग सकता है, चाय का लग सकता है, कॉफ़ी का, ऑयल, फूड एंड अदर थिंग्स. जैसे कोई पेंट लग गया आपके कपड़ों के ऊपर, ठीक है, या इसी तरह से चॉकलेट लग गई, तो ये दाग हमारे कपड़ों को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं और देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं. ठीक है, जो अच्छे साफ़ सुथरे बच्चे होते हैं, नीट एंड क्लीन रहने वाले, उनका यूनिफॉर्म भी हमेशा क्या होता है, बिल्कुल साफ़ होता है. सम स्टेन्स कैन बी रिमूव बाय वॉशिंग विद वाटर एंड सोप. कुछ दाग ऐसे होते हैं जो लाइट होते हैं. ठीक है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनको बस नॉर्मल पानी और साबुन से जब हम धोते हैं, जैसे कि घरों में जब वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े वॉश करते हैं, तो कुछ दाग तो आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं बाय वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर. साबुन और पानी या डिटर्जेंट और पानी से कपड़ों को जब हम धोते हैं, तो कुछ दाग ऐसे होते हैं कि जो आसानी से साफ़ हो जाते हैं. जबकि कुछ दाग जैसे पेट्रोल या बेंजीन वगैरह के कुछ दाग ऐसे होते हैं दैट नीड केमिकल्स सच एज पेट्रोल और बेंजीन. जो कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं कि उनको स्पेसिफिक किस्म के केमिकल्स जैसे पेट्रोल या बेंजीन होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं उनको रिमूव करने के लिए. वो कपड़ों से इतनी आसानी से रिमूव नहीं होते. ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, वो पेट्रोल या बेंजीन के अंदर ही डिज़ोल्व होती है. तो अगर किसी ऐसी चीज़ का हमारे कपड़ों पे दाग लग गया जो पानी में हल नहीं होती, तो डेफिनेटली आप उसको जितना मर्ज़ी पानी से धो लें, वो दाग नहीं उतरेगा. तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अदर केमिकल्स आर यूज्ड सच एज पेट्रोल और बेंजीन. ड्यूरिंग द समर मंथ्स पीपल कीप देयर वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स अवे. आपको भी पता है, आपके घरों में भी होता होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो वुलन और सिल्क के कपड़े जो होते हैं उनको कहीं साइड पर रख दिया जाता है. ठीक है, यानी कि सर्दियों के कपड़ों को हम क्या करते हैं, साइड पे रख देते हैं. बट इफ़ दिस आर नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड, दे कैन बी ईटन एंड स्पॉइल्ड बाय इंसेक्ट्स सच एज सिल्वर फिश एंड मोथ. लेकिन अगर उनको प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए उन कपड़ों को, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो कपड़े क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. कैसे? दे आर ईटन बाय इंसेक्ट्स सच एज सिल्वर फिश एंड मोथ. सिल्वर फिश और मोथ ये दो ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे कपड़ों को ख़राब करते हैं. ठीक है, कैसे ख़राब करते हैं, उनको खा लेते हैं. उन कपड़ों को क्या करते हैं, खा लेते हैं. तो उससे हमारे कपड़े क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, डैमेज हो जाते हैं. द क्लॉथ्स मस्ट बी ड्राई क्लीनड और केप्ट आउट इन द एयर फॉर सम टाइम बिफोर बीइंग स्टोर. इसीलिए क्या करना चाहिए कि कपड़ों को स्टोर करने से पहले, जैसे अगर गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, सर्दियों के कपड़े अपने स्टोर में रखने हैं, तो उनको स्टोर करने से पहले ड्राई क्लीन कर लेना बेहतर होता है. या अगर ड्राई क्लीन नहीं भी किया तो उनको थोड़ी देर के लिए बाहर खुली हवा में रख दें और उसके बाद उन्हें स्टोर करें.
बट रिमेंबर नॉट टू कीप देम इन डायरेक्ट सनलाइट, लेकिन कपड़ों को कभी भी डायरेक्ट सूरज की रोशनी में ना रखें, इससे क्या होता है कि उनका कलर फेड हो जाता है। नेफ्थलीन balls, also called mothballs or dried neem leaves, should be placed with the clothes. This keeps the insects away. फिर क्या किया जाता है, कपड़ों से इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए, कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए स्पेसिफिक किस्म की बॉल्स होती है जिनको मोथ बॉल्स या नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं, वो कपड़ों में रखी जाती हैं, ठीक है। या नीम एक दरख्त होता है, उसके पत्ते ड्राई करके वो रखे जाते हैं, उससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स भाग जाते हैं। नेफ्थलीन की खुशबू से या नीम की खुशबू से इंसेक्ट्स क्या करते हैं, कपड़ों के करीब नहीं आते, वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ वेज़ हैं कि जिससे हम अपने कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं। कपड़ों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा किस बात पे बिलीव है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है। यानी कि हमारा जो ईमान है वो हाफ़ जो है वो साफ़ रहने में, यानी कि आप साफ़ रहते हो तो आपने ईमान का 50% अटेन कर लिया। सो दैट्स वाई वी शुड कीप आवर क्लोथ्स क्लीन। हमें उनकी प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। और जो साफ़ सुथरे कपड़े जिन्होंने पहने होते हैं, साफ़ सुथरे बच्चे होते हैं, उनसे वैसे भी सब प्यार करते हैं। सो यू शुड टेक गुड केयर ऑफ़ योर क्लॉथ्स एंड यू शुड कीप देम क्लीन। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे अपने कपड़ों को साफ़ रख सकते हैं। दैट वॉज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।